हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए हमारी जो श्रृंखला बाल विकास के प्रश्नों की 1005 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसका वीडियो क्रमांक 3 लेकर आए हैं। तो ये वीडियो हम 68 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारी पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो प्रश्न दिया गया है, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, 6 से 12 वर्ष होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो मूल प्रवृत्ति की व्यक्ति का विश्लेषण किया है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसने कहा है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका मैकाइवर के द्वारा कहा गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, फिजियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका फिजियोलॉजी शब्द जो है वो बी विकल्प लैटिन भाषा से लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, ये विकल्प बी है कि व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, अध्ययन का, आत्मा का अध्ययन, या शरीर का अध्ययन। तो सही विकल्प बताइएगा। तो वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ये होगा आपका आत्मा का अध्ययन। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को किस निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपको पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। मन का, आत्मा का, व्यवहार का, या ये सभी। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। तो सही विकल्प अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो देखिए, बाह्य वातावरण के अंदर भौतिकता भी आती है, सामाजिकता भी आती है, और सांस्कृतिकता भी आती है। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक आपका डी, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो सही विकल्प हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र बिंदु है आपका बालक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, वृद्धि एवं विकास। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो ये क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, स्किनर, रॉस, स्टैनले हॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, स्टैनले हॉल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स के द्वारा विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सामुदायिक भावना का विकास। ठीक है, विकल्प क्रमांक ए, सामुदायिक भावना का विकास। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से एक असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। तो 4 विकल्प दिए गए, संवेगात्मक घटकों के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। तो
संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास। सी विकल्प दिया गया आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता सुनियोजित नियंत्रण, ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप न करे। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास। तो अगला प्रश्न दिया गया है छात्रों के श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, या स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो विकल्प क्रमांक डी ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आनुवांशिकता पर, पर्यावरण पर, या दोनों। तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा दोनों। तो अगला प्रश्न दिया गया है 84 मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है। अभिवृद्धि, परिपक्वन, विकास, और चौथा विकल्प दिया गया है उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प होगा विकल्प क्रमांक डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया कि बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त हो। तो ये सही विकल्प हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है छात्र की उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की होना आवश्यक है। तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय होना अनिवार्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालक की विकास वृद्धि का 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। मूल्यांकन, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों का। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है बालक का सामाजिकरण करने वाली पहली संस्था है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा पहला घर, क्योंकि बालक का सामाजिकरण सबसे पहले उसके घर में ही प्रारंभ होता है। तो अगला प्रश्न दिया गया है किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास कि स्किनर ने, मन ने, बोरिंग ने, या वुड्सवर्थ ने। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, वुड्सवर्थ के द्वारा कहा गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प होगा विकल्प क्रमांक सी, 1916 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परिभाषा आत्मा से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है 94 शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंध विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा।
तो सही विकल्प आपका यहाँ हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, मान लीजिए ए आपका दिया गया है चेतना, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, इंद्रियों का अध्ययन करते थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? ये फ्रायड के द्वारा दिया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी, आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका जलोटा के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, स्किनर के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के द्वारा। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णताओं का विकास है जिसका वह योग है, एक कथन को किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका दिया गया है कांट। तो ये छूट गया है और यही यहाँ पर ठीक हो जाएगा, कांट महोदय के द्वारा ही ये कथन कहा गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, विषय विशेषज्ञ या फिर निरीक्षक, मनोवैज्ञानिक या उक्त सभी। तो सही विकल्प आपका क्या होगा? सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका होगा विकल्प क्रमांक डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, व्यवहार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, बाल्यावस्था की आयु किस अवस्था में आती है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो जो बाल्यावस्था होती है वह 6 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मस्तिष्क का वजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, 1250 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, किसके द्वारा कहा गया? तो ये प्रश्न आपको ये कहा गया आपका, ये कथन जो आपका है ये कहा गया न्यूमैन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम छांटकर लिखिए, इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका किलपैट्रिक। अगला प्रश्न दिया गया है, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा बालक का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल रिदम एडुकेयर को, और हम आपके लिए इसके अधिक पार्ट लाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को जोड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।